है कोई डाउट? है कोई डाउट के नहीं है? चुपचाप बैठ गए हो? डाउट नहीं है तो फिर नंबर पूरे क्यों नहीं आए भाई? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। मैं बोला अगर डाउट नहीं है तो नंबर फिर तो पूरे आने चाहिए थे बच्चे आपके। अगर डाउट है तो पूछो बच्चे, ताकि डाउट आप कवर कर सको बच्चे उस चीज को। जी, है कोई डाउट किसी किस्म का किसी बच्चे का बेटा? Excuse me, sir. हाँ बोलो। The unit vector covered along I cap and J cap is, sir, वो वाला question. यूनिट वेक्टर अलोंग आई कैप एंड जे कैप, तो उसका यूनिट वेक्टर ही तो निकालना था बच्चे हमारे पास क्वेश्चन। Unit vector. तो मैं यही पूछना है सर, इसका यूनिट वेक्टर ही निकालना है ना सर? और क्या, आपके पास अगर कोई टीचर बोलता है कि मेरे पास कोई एक वेक्टर है एक, इसका यूनिट वेक्टर क्या होगा, तो आपके पास क्या होगा, वेक्टर डिवाइड बाय इट्स ऑन मैग्नीट्यूड, यानी कि बच्चे आई कैप प्लस ऑफ जे कैप डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 1। तो बच्चे आई प्लस ऑफ जे अपॉन बच्चे अंडर रूट ऑफ 2, ये बच्चा हमारे पास क्या बन जाता है बच्चे, का यूनिट वेक्टर बन जाता है। सो ये बच्चा हमारे पास क्या बन जाता है कि यूनिट वेक्टर बन जाता है। जी, अब बोलो बच्चे, और कोई किसी किस्म का कोई डाउट? सर मैंने एक बार कंफर्म करना था सर ये। अच्छा ठीक है, हो गया कंफर्म? हो गया यस सर। कंफर्म? ओके। यस सर। सो बच्चे, हमने पिछली बार बच्चे यहाँ पर जो है बच्चे डिस्टेंस वगैरह शुरू किया था, हम उसी से बच्चे सारी चीजों को शुरू करते हैं बच्चे। हमने डिस्टेंस को जब समझा तो हमको ये बात समझ में आई कि जो डिस्टेंस है वो स्केलर क्वांटिटी है, और ये बच्चे डिपेंड करता है बच्चे कि आपने एक्चुअल में पाथ कौन सा कवर किया। मैं आपको समझाता हूँ कैसे। फॉर एग्जाम्पल बच्चा, हमारे पास ये एक पोजीशन है और ये दूसरी पोजीशन। यहाँ पर पर्सन नंबर वन आपके पास यहाँ से ऊपर जाता है और एक पर्सन यहाँ पहुंच जाता है। ये पर्सन वन जब आपके पास ए से बी की तरफ को जा रहा है, इसने बच्चे 2 मीटर ऊपर चला और 4 मीटर यहाँ की तरफ को चला, इसने डिस्टेंस कितना कवर किया बच्चा हमारे पास, ये डिस्टेंस बच्चे इसने 6 मीटर का कवर किया मान लेते हैं। और हो सकता है बच्चे कि कोई पर्सन ऐसे गया ऐसे गया ऐसे गया, पर्सन नंबर 2, और ये पर्सन यहां से जाकर बी तक पहुंच रहा है, ये भी ए से बी की तरफ को गया बच्चा हमारे पास, ये पर्सन नंबर 2 भी ए से बी की तरफ को जा रहा है। जो पहला पर्सन ए से बी गया उसने डिस्टेंस 6 मीटर कवर किया, और जो पर्सन नंबर 2 है बच्चे, वो पहले बच्चे 2 मीटर यहाँ चला, 1 मीटर नीचे चला, 1 मीटर आगे चला, 1 मीटर ऊपर चला, 2 मीटर ऐसे चला और 2 मीटर ऐसे चला, और फिर बच्चे 1 मीटर ऐसे चला। अब इसने कितना डिस्टेंस कवर किया? यहाँ पर पर्सन नंबर 1 ने बच्चे कितना डिस्टेंस कवर किया, अगर हम बोलते हैं 6 मीटर, तो पर्सन नंबर 1 है बच्चे, उसने 6 मीटर का डिस्टेंस कवर किया, और पर्सन नंबर 2 ने कितना डिस्टेंस कवर किया बच्चे, बोलो शाबाश। 2 प्लस 1 प्लस 1 प्लस ऑफ 1 प्लस ऑफ 2 प्लस ऑफ 2 प्लस ऑफ 1, यहाँ पर बच्चे 3 4 5 प्लस 5 10 मीटर। अब इसने 10 मीटर का डिस्टेंस कवर किया ए और बी के बीच में, और इसने 6 मीटर का। तो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि डिस्टेंस 2 पॉइंट्स के बीच में 2 अलग अलग पर्सन के लिए डिफरेंट हो सकता है, क्योंकि ये डिपेंड करेगा कि आपने एक्चुअल में कौन सा पाथ कवर किया एक्चुअल के अंदर। तो ये बच्चा आपको डिस्टेंस के बारे में बताता है। ओके, कोई दिक्कत तो नहीं, मीटर में मेजर होगा, स्केलर क्वांटिटी है बच्चे, और ये नेगेटिव नहीं हो सकता, ये नेगेटिव नहीं हो सकता। नेक्स्ट पॉइंट बच्चा हमारे पास डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट बच्चे, जे करमनजीत बोलो बच्चे शाबाश। जैसे हमारे को 2 वेक्टर मिलते थे तो उनकी आवाज। सर जैसे हमारे को 2 वेक्टर मिलते थे तो हम उनकी रेंज निकाल लेते थे ना, तो ऐसे हमारे को 2 पॉइंट्स मिल जाएं तो उनके बीच के डिस्टेंस की रेंज निकाली जा सकती है। देखिए, अगर आप, पहली बात है कि आपका जो पॉइंट है वो इस पॉइंट पर इनवैलिड हो जाएगा कि आप रेंज की अगर बात करें बच्चे,
तो रेंज तो वेक्टर्स को देख के देखी जाती थी, ये तो स्केलर क्वांटिटी है, ये आपके पास स्केलर क्वांटिटी। मैं आपके पॉइंट को आपको समझाता हूँ। सपोज के बच्चे यह हमारे पास है पठानकोट और ये बच्चा आपके पास है अमृतसर, तो सीधा चला गया 110 किलोमीटर, ठीक है बेटा। तो यहां से बच्चे चंडीगढ़ चला जाता है, चंडीगढ़ बच्चे करीबन यहाँ से 250 किलोमीटर के आसपास है बच्चे। चंडीगढ़ से बच्चे तू चला जाता है, यहाँ से बच्चा आपके पास मान लिया जाए कि चंडीगढ़ से तू लुधियाना चला जाता है बच्चे, करीबन 100 किलोमीटर के आसपास ये भी है। फिर तो अमृतसर आता है बच्चे, ये बच्चे फिर से आपके पास 300 के आसपास किलोमीटर है। अब तेरा डिस्टेंस ये, यानी कि तू कैसे बता सकता है कि इसकी मैक्सिमम रेंज क्या? नहीं बता सकता, मिनिमम बता सकता है, मैक्सिमम नहीं बता सकता। और मिनिमम कैसे होगी वो हम यहाँ पर देख लेंगे। डिस्टेंस की मिनिमम वैल्यू हो सकती है लेकिन मैक्सिमम नहीं हो सकती, क्योंकि अगर आप मैक्सिमम निकालना चाहते हो तो आप यहाँ से क्या करते हो बच्चे, एक फ्लाइट बुक करते हो, फ्लाइट बुक करके बच्चे आप स्पेस में चले जाते हो और स्पेस में से जाकर बच्चे का रॉकेट लेके आप अमृतसर में कूद जाते हो। अब ये भी तो एक डिस्टेंस ही हुआ ना बच्चे। तो डिस्टेंस क्या हुआ, यहाँ से आप मार्स चले गए, फिर मार्स से आप अमृतसर गए तो डिस्टेंस बड़ा कर लिया। वीनस चले गए, वीनस से वापस आ गए और बड़ा हो गया। तो डिस्टेंस की अपर रेंज नहीं हो सकती, मिनिमम हो सकती, मिनिमम वैल्यू हो सकती। और मिनिमम वैल्यू क्या होगी, ए और बी के बीच का कौन सा डिस्टेंस बच्चे, स्ट्रेट लाइन का डिस्टेंस, ये मिनिमम है। मैक्सिमम वी कांट डिटरमाइन, हम असर्टेन ही नहीं कर सकते, हम बता ही नहीं सकते बच्चे इसके अंदर से, इस बात को ध्यान रखना। तो डिस्प्लेसमेंट बच्चा हमारे पास क्या है, होप सो तेरे को मेरा पॉइंट क्लियर हो रहा हो कि हम डिस्टेंस की मिनिमम वैल्यू बता सकते हैं, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट बच्चा हमारे पास क्या आ सकता है बच्चे, यहीं पर बच्चा आपका पॉइंट आ जाएगा, इट इज द शॉर्टेस्ट straight line distance between the 2 points, shortest straight line distance between the 2 points in this space, straight line distance between the 2 points in this space, between 2 points in this space, between the 2 points in this space, between the 2 points in this space, between the 2 points in this space। यानी कि बच्चे जो डिस्प्लेसमेंट है वो बच्चा हमारे पास हमेशा क्या होगा, शॉर्टेस्ट सबसे छोटा और स्ट्रेट लाइन का डिस्टेंस होगा बिटवीन द 2 पॉइंट्स इन दिस स्पेस। यहाँ पर तेरे को मेरा पॉइंट भी क्लियर हो रहा होगा कि डिस्टेंस की मिनिमम वैल्यू हो सकती है बच्चे, मैक्सिमम डिस्टेंस के बच्चा हमारे पास यहाँ पर मिनिमम वैल्यू हो सकती है बच्चे, मैक्सिमम वैल्यू नहीं हो सकती। याद रखना, मैक्सिमम तो इंफिनिटी है ना बच्चे, आप यूनिवर्स के दूसरे कोने पे जाकर फिर दोबारा से बच्चे अमृतसर आइए तो डिस्टेंस तो बढ़ता रहेगा। यहाँ पर बच्चा हमारे पास अगर देखा जाए तो आपके पास डिस्प्लेसमेंट है क्या, मैं अगर आपको समझाना चाहूँ, ये बच्चे मेरे पास कोई एक ऑब्जेक्ट है, ये पोजीशन ए पे है और ये बच्चे इसकी दूसरी पोजीशन है बी, और बच्चे हमारे पास ये ओरिजिन है। इस वक्त ये पोजीशन वेक्टर है बच्चा हमारे पास R1, ये बच्चा हमारे पास है R1 और ये बच्चा हमारे पास यहाँ पर क्या आ गया, R2 आ गया, ये बच्चा आपके पास R2 आ गया, ये मेरे पास है इनिशियल और ये बच्चा आपके पास है फाइनल। अब बताओ बच्चों, इसमें से जो डिस्प्लेसमेंट होगी वो A और B के बीच का स्ट्रेट लाइन का डिस्टेंस हो जाएगा, ये डिस्टेंस। याद रखना एरो किस पे आएगा, डिस्प्लेसमेंट का एरो किसके ऊपर आ रहा है बच्चे, जो फाइनल पॉइंट। और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट को आप कैसे लिख रहे हो, शाबाश बोलो बच्चे, बोलो शाबाश, R2 माइनस R1, R2 माइनस R1। जैसे अगर कोई पर्सन आपको बोलता है A और B के बीच में, ये देखिए बच्चे, मान लिया जाए कि ये चीज को आप क्या बोलोगे, डिस्टेंस बोलोगे कि डिस्प्लेसमेंट बोलोगे बच्चे, शाबाश। सो डिस्टेंस, ये डिस्टेंस है क्योंकि बच्चे स्ट्रेट लाइन का पाथ नहीं, और इस वजह से बच्चा हम ये बोलते हैं कि डिस्टेंस अब डिस्प्लेसमेंट होने के लिए वो करना जरूरी नहीं। फॉर एग्जाम्पल बच्चे, एरोप्लेन इतनी जल्दी बॉम्बे से दिल्ली कैसे पहुंच जाता है, क्योंकि वो कौन सा पाथ कवर करता है, डिस्टेंस की डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट सीधा जाता है। आप डिस्प्लेसमेंट करो या ना करो वो एग्जिस्ट करता है, वो बच्चा हमारे पास एग्जिस्ट करता है। मेरे पास एक डेस्टिनेशन है, अब बच्चे मैं अगर ऐसे जाऊं
ये बच्चे गोल घूम के जा रहा हूं, तो बच्चे ये डिस्टेंस है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, इन दोनों के बीच का शॉर्टेस्ट एवर पाथ पॉसिबल, जो कि आप ले भी सकते हो नहीं भी ले सकते। अगर बच्चे मैं आपको बोलूं कि आपकी जो डिस्प्लेसमेंट है ये क्या चीज है, ये मल्टीपल वैल्यू फंक्शन है कि यूनिक वैल्यू फंक्शन है बच्चे, बोलो शाबाश। ये मल्टीपल है कि यूनिक है बच्चे आपके पास? सर यूनिक है। ये क्यों यूनिक है बच्चा हमारे पास? क्योंकि दो पॉइंट्स के बीच में एक स्ट्रेट लाइन बन सकती है। इट इज अ यूनिक वैल्यूड फंक्शन। ये बच्चा हमारे पास क्या है कि यूनिक वैल्यूड फंक्शन है बच्चा। ये बच्चा हमारे पास यूनिक वैल्यूड बच्चा हमारे पास फंक्शन यूनिक है, एक सिंगल चीज बच्चा आपके पास लाई करती है। नेक्स्ट, डिस्प्लेसमेंट क्या है बच्चा हमारे पास? एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्या ये जीरो और नेगेटिव हो सकती है? यस, इट कैन बी जीरो। ये बच्चा आपके पास कैन बी जीरो एंड दिस कैन बी नेगेटिव। ये जीरो और नेगेटिव दोनों हो सकती है। ये जीरो भी हो सकती है और साथ ही साथ क्या हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। ये जीरो भी हो सकती है और साथ ही साथ क्या हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। अगर आप अपने घर से चले और घर पे चलने के बाद वापस घर आ गए घूम फिर के, तो बताओ आपकी डिस्टेंस कितनी हुई और डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी? सर डिस्प्लेसमेंट जीरो क्योंकि आपका जो फाइनल लोकेशन और इनिशियल लोकेशन अगर मैच कर जाता है तो डिस्प्लेसमेंट जीरो। अगर बच्चे मैच कर जाता है तो ये बच्चे आपके पास जीरो है। अदरवाइज बच्चे नेगेटिव कब होगी? जब बच्चे आप ओरिजिन से पीछे चलने लग जाओ, तो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो सकती है, जीरो हो सकती है, पॉजिटिव हो सकती है। मेजर ये बच्चे हमेशा किसमें की जाती है? मीटर्स में। ये मेजर बच्चा हमारे पास किसमें की जाती है बच्चे? मीटर्स में। अच्छा, अब ध्यान से समझते हैं, फोकस करते हैं कुछ एक चीजों को। नंबर वन बच्चे, मेरे एक पॉइंट को बच्चे हमेशा अब जिंदगी में याद रखना। मेरे नंबर वन पॉइंट, पहला पॉइंट है बच्चा हमारे पास यहाँ पर कि अगर मान लिया जाए कि मेरे पास इनिशियल पोजीशन दे रखी है 4 i कैप माइनस ऑफ 2 j कैप, 4 i कैप माइनस ऑफ 2 j कैप। ये बच्चा 4 i कैप माइनस ऑफ 2 j कैप प्लस ऑफ 3 k कैप। और बच्चे मेरे पास फाइनल किसके बराबर दे रखी है बच्चे? 2i प्लस ऑफ j माइनस ऑफ 3 k। ये बच्चा हमारे पास। कैलकुलेट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी। कैलकुलेट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी। कौन बच्चा बताएगा? कैलकुलेट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी। बोलो बच्चे। सॉल्यूशन, हमारे पास डिस्प्लेसमेंट अगर बतानी है बच्चे तो ये 2 है, ये 1 है। फाइनल माइनस इनिशियल i के प्लस ऑफ, ये फाइनल है, ये इनिशियल है। 1 माइनस माइनस ऑफ 2 j प्लस ऑफ, ये फाइनल है, ये इनिशियल है। तो -3 माइनस ऑफ 3 k। अब बताओ बच्चे ये हमारे पास कितना है? माइनस ऑफ 2 i कैप प्लस ऑफ 3 j कैप माइनस ऑफ 6 k कैप। इस डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे बच्चे? बोलो शाबाश। अंडर रूट ऑफ 4 प्लस 9 प्लस ऑफ 36। तो ये बच्चा अंडर रूट ऑफ 49 एंड दिस विल बी इक्वल टू 7 मीटर। ये बच्चा हमारे पास 7 मीटर की डिस्प्लेसमेंट है। ये बच्चा हमारे पास 7 मीटर की डिस्प्लेसमेंट। अब बताओ बच्चे, इन सारी चीजों के अंदर क्या ऐसी चीज है जो आपको समझ में नहीं आई? बोलो शाबाश, बोलो। इसमें से क्या ऐसी चीज है बच्चे जो आपको समझ में ना आई? सब कुछ समझ में आ गया बच्चे? आपको पता लग गया बच्चे? आपको कोई ऐसी मुश्किल चीज तो नहीं है सर कि मुझे सर माइनस करना नहीं आता, सर मुझे ये नहीं पता लग रहा है कि आई में से आई कोई माइनस करना, सर मुझे ये नहीं पता लग पा रहा है कि जे के साथ जे माइनस करना, के में से के माइनस करना, और छोटी मोटी प्लस माइनस की चीजें ये मुझे छोटी क्लासेस वाले ऑलरेडी सिखा चुके हैं। अगर प्लस नहीं करना आता, माइनस नहीं करना आता तो उसका इलाज है, लेकिन अगर कॉन्फिडेंस नहीं है उसका इलाज नहीं। वो कॉन्फिडेंस आपको जनरेट करना पड़ेगा, खुद लेके आना पड़ेगा आपको बच्चे, खुद वो कॉन्फिडेंस अपने अंदर बिल्डअप करना पड़ेगा।
वो बिल्डअप करोगे बच्चे तो अपने आप सारी तो हो जाएंगी बच्चे, कोई बहुत मुश्किल चीज थोड़ी। क्लियर होगी बात बच्चे? क्लियर होगी बात बच्चे वाली चीज? Yes, अब sir. हमारे Yes, पास sir. यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है? नेक्स्ट पॉइंट बच्चा हमारे पास यहाँ पर क्या आता है और उसको समझना कैसे बच्चे, फोकस करना, उसको समझना कैसे है ये बच्चे आप ध्यान से देखिएगा, फोकस करिए। नंबर वन बच्चा हमारे पास यहाँ पर आ जाता है, कैन डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, कैन द डिस्टेंस इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, यस और नो, यस और नो, यस और नो, Yes, sir. यस और नो, यस। ये तब तक होगा बच्चे जब तक बॉडी स्ट्रेट लाइन में चलेगी, और स्ट्रेट लाइन में भी बॉडी आगे जा रही है, वापस नहीं आ रही, क्योंकि अगर वो स्ट्रेट लाइन में आगे जाकर वापस आना शुरू हो जाए, डिस्टेंस तो बढ़ता रहेगा लेकिन बच्चे डिस्प्लेसमेंट कम होने लग जाएगी, क्योंकि आप इनिशियल पॉइंट के पास जाए। तो आंसर बच्चा हमारे पास क्या है? यस, ये बिल्कुल पॉसिबल है। लेकिन नंबर वन, द बॉडी शुड ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, द बॉडी शुड ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, जो बॉडी है बच्चे उसको ट्रेवल करना बच्चे इन स्ट्रेट लाइन, द बॉडी शुड ट्रेवल इन द स्ट्रेट लाइन, बॉडी को बच्चे हमको एक तो स्ट्रेट लाइन में चलना बच्चे, नंबर वन। नंबर टू, बॉडी शुड ट्रेवल इन द स्ट्रेट लाइन, जो बॉडी है बच्चे उसको स्ट्रेट लाइन के अंदर बच्चे हमने ट्रेवल करना, नंबर वन। और दूसरी चीज बच्चे, द बॉडी इन स्ट्रेट लाइन, इन स्ट्रेट लाइन, the body in the straight line, the body in the straight line must not reverse, must not reverse its direction of motion, must not reverse its direction of motion, its direction of motion, यानी कि बॉडी सीधी चलती रहनी चाहिए और कभी भी वापस नहीं मुड़नी चाहिए। अगर वापस मुड़ेगी तो क्या होगा, जरा सोच के बताओ, अगर वो वापस मुड़ेगी तो So क्या होगा? displacement 0 हो जाएगा. नहीं, कम होने लग जाएगा, वो तो Yes, चलो कम हो पहुंच जाएगा. जाएगा, डिस्प्लेसमेंट कम होने लग जाएगा और डिस्टेंस फिर भी बढ़ता रहेगा, क्योंकि वो आपका पाथ लेंथ का वर्ड है। जी, क्लियर होगी बात बच्चे? क्लियर होगी बात बच्चे? क्लियर है बच्चा? Yes, आपके sir. पास? ओके, हमारे पास यहाँ पर नेक्स्ट है बच्चे, आपके पास नेक्स्ट पॉइंट है बच्चे, याद रखना, डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू, ये ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट होता है। इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट। या तो बड़ा होगा या बराबर होगा, छोटा नहीं हो सकता, छोटा नहीं हो सकता बच्चे, बड़ा होगा या बराबर होगा, या बड़ा होगा या बराबर होगा। और बराबर कब होगा? जब आप सीधे चलोगे और सीधे चलते चलते वापस नहीं आओगे बच्चे हमारे पास। नेक्स्ट है बच्चा हमारे पास यहाँ पर, योर डिस्प्लेसमेंट है बच्चे डज नॉट टेल अबाउट द नेचर ऑफ मोशन। देखो, जो डिस्प्लेसमेंट होती है बच्चे वो आपको बताएगी नहीं कि मोशन कैसे हुई है। डिस्प्लेसमेंट डज नॉट टेल, डज नॉट टेल, डज नॉट टेल द नेचर ऑफ द मोशन। ये बिल्कुल सही बात है बच्चे, नेचर ऑफ मोशन, क्योंकि अगर एक बॉडी कर्व के ऊपर मूव किया है तो भी डिस्प्लेसमेंट स्ट्रेट लाइन है, अगर आप स्ट्रेट लाइन में जा रहे हो तो भी डिस्प्लेसमेंट क्या है? स्ट्रेट लाइन है। तो आपको कैसे पता क्या आप 2D में मूव कर रहे हो या 1D में मूव कर रहे हो? यानी जब हम डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं तो हम भूल जाते हैं, हमको समझ ही नहीं आ पाता है, क्योंकि आप हमेशा क्या निकालते हो? स्ट्रेट लाइन, हमेशा स्ट्रेट लाइन। तो नेचर ऑफ मोशन आपको नहीं पता, क्योंकि आप हमेशा किसके ऊपर यकीन करते हो? स्ट्रेट लाइन के ऊपर। इस वजह से डिस्प्लेसमेंट डज नॉट टेल द नेचर ऑफ द मोशन। ये बच्चा हमारे पास नेचर ऑफ मोशन को बिल्कुल भी नहीं बताते। ओके, चले बच्चे स्टार्ट करें बच्चे, नेक्स्ट वन स्टार्ट करें बच्चे, फोकस करें। Yes, sir. अब ध्यान से क्वेश्चनों का जवाब दें, फोकस करना बच्चे। मेरे पास एग्जाम्पल नंबर 1, यहाँ पर एक आपके पास बॉडी यहाँ से यहाँ पर गई बच्चे, ये बॉडी बच्चा आपके पास यहाँ से आपके पास यहाँ जा रही है, ए से लेके बी, और बच्चा हमारे पास आ गया सेंटर ओ, और बच्चा हमारे पास यहाँ पर रेडियस बच्चा हमारे पास कैपिटल आर है। इस केस में डिस्टेंस कितना कवर किया? डिस्टेंस बच्चा हमारे पास पाई आर का कवर किया, और डिस्प्लेसमेंट कितने की होगी बच्चा हमारे पास? डिस्प्लेसमेंट ये बच्चा आपके पास आ रही है 2r के बराबर।
डिस्प्लेसमेंट बच्चा हमारे पास 2r, सबको पता लग रहा है ना 2r क्यों आ रही है बच्चा हमारे पास? Yes, sir. r ये वाला डायमीटर होगा 2r। सेकेंड नंबर बच्चे, हमारे पास यहाँ से एक ऑब्जेक्ट h हाइट ऊपर गई और ऊपर जाकर बच्चा हमारे पास नीचे की तरफ को आ गई। ये h हाइट ऊपर गई और h हाइट नीचे की तरफ को वापस आ गई बच्चा। यहाँ पर अगर बोला जाए कि डिस्टेंस कितने का बच्चा हमारे पास, तो डिस्टेंस बच्चा हमारे पास 2h। यहाँ पे 2h का, और डिस्प्लेसमेंट कितने की है बच्चा आपके पास? Zero. 0। डिस्प्लेसमेंट बच्चा हमारे पास यहाँ पर आपके पास है 0 के बराबर, क्योंकि बॉडी आपके पास जहां से चली थी बच्चे वहां से वो वापस आ गई, जहां से बच्चे वो चली वहां से बच्चे हमारे पास वो वापस आ गई। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का ये बच्चा हमारे पास सेंस होता है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का ये बच्चा हमारे पास सेंस होता है। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे, यहाँ पर मेरे पास यहाँ पर एक सर्कुलर पाथ है बच्चे, ये बच्चा हमारे पास एक सर्कुलर पाथ है, ये बच्चा हमारे पास यहाँ पर एक सर्कुलर पाथ आ गया बच्चे, ये हमारे पास एक सर्कुलर पाथ है जिसका रेडियस बच्चा हमारे पास r के बराबर है, एक रेडियस बच्चा r के बराबर है। एक बॉडी यहाँ से शुरू करके यहाँ पहुंच जाती है b के ऊपर, वो a से चली और b पे पहुंच गई, वो a से चली और b पे पहुंच गई, ये आपके पास है स्टार्टिंग पॉइंट। और बच्चे b हमारे पास यहाँ पर कौन सा पॉइंट है बच्चे, बोलो? फाइनल पॉइंट। फाइनल पॉइंट। ए बच्चा हमारे पास स्टार्टिंग पॉइंट और बी का फाइनल पॉइंट। अब टीचर क्या बोलते हैं, डिस्टेंस कितना है और डिस्प्लेसमेंट कितना है? तो डिस्टेंस बच्चे एक्चुअल पाथ कवर्ड, डिस्टेंस बच्चा हमारे पास यहाँ पर क्या है बच्चा, आपके पास एक्चुअल पाथ कवर्ड, ये वाला बच्चा हमारे पास, ये डिस्टेंस बच्चा हमारे पास यहाँ पर क्या है, एक्चुअल पाथ कवर्ड, जो कि बच्चा हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा, बोल के बताओ बच्चे कोई। ये बच्चा हमारे पास आ जाएगा, द डिस्टेंस विल बी, बोलो शाबाश, किसी बच्चे को पता है बच्चे, ये आ जाएगा 3πr/, ये बच्चे 3πr/2 जो डिस्टेंस है। और डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी बच्चे, कोई बच्चा बता सकता है? ये डिस्प्लेसमेंट है, जो डिस्प्लेसमेंट है बच्चे वो ये है, तो ये r, तो बताओ ये कितने के बराबर है, √2r। तो जो डिस्प्लेसमेंट है बच्चे वो हमारे पास किसके बराबर है, शाबाश बोलो बच्चे, बोलो शाबाश बच्चे, ये हमारे पास किसके बराबर है बच्चे, √2 इंटू, जी बोलिए। अगर ये अंडर रूट इसके अंदर नहीं आएगा, एक मिनट रुकिए रुकिए वेट करिए, यहाँ पर नहीं आएगा, हाँ ये बच्चा √2 इंटू आर है, √2 इंटू आर है बच्चा। अगर अभी बच्चा आपको यहाँ पर कोई चीज यहाँ पर नहीं पता लग पा रही है तो वो आप मुझसे पूछ सकते हो, शाबाश बोलिए, बोलिए बच्चे, ये लग रही है पता बच्चे बात आपको, लग रही है बात पता बच्चे आपको, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की, जी लग रही है पता बच्चे बात, पता लग रहा है बच्चे, हाँ या ना? यस सर। डिस्टेंस क्या है और डिस्प्लेसमेंट क्या है, ये हमें पता रखता रहना चाहिए। हमको धीरे धीरे अंदाजा हो जाता है कि डिस्टेंस एक्चुअल पाथ कवर्ड है, और डिस्टेंस बच्चा हमारे पास अगर एक्चुअल पाथ है बच्चे तो डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ है, इट इज द शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ ऑन द नेचर, उन दो पॉइंट्स के बीच के अंदर से। क्लियर? स्टार्ट करें बच्चे, नेक्स्ट वन स्टार्ट करें बच्चे, क्लियर है बच्चे हमारे पास? ओके अब बच्चे मैं आपको यहाँ पर क्वेश्चन करवाता हूँ बच्चे। क्वेश्चन क्या बच्चे, एन एथलीट, एक बच्चा हमारे पास एथलीट है बच्चे, एन एथलीट कवर्स द सर्कुलर मोशन, द सर्कुलर मोशन, द सर्कुलर मोशन, द सर्कुलर मोशन ऑफ रेडियस आर, ऑफ द रेडियस कैपिटल आर in 20 seconds, in the 20 सेकंड, यानी 20 सेकंड के अंदर बच्चे वो एक सर्कुलर पाथ को पूरा कवर कर जाता है बच्चे, वो पूरा का पूरा बच्चा हमारे पास यहाँ पर क्या कर जाता है, कवर कर जाता है 20 सेकंड, एक चक्कर 20 सेकंड का बच्चा हमारे पास। इतनी बात आपको समझ में आ गई, इतनी बात बच्चा आपको समझ में आ गई कि 20 सेकंड के अंदर बच्चे वो कवर कर जाता है। नाउ यहाँ पर बच्चे मुझे बताना है, कैलकुलेट दी distance and the displacement, calculate the distance and displacement covered
डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन 110 सेकेंड्स। एक तो 10 सेकेंड्स के अंदर बच्चा हमारे पास इसने कितना डिस्टेंस कवर किया हो, क्लियर है, और डिस्प्लेसमेंट भी कितनी हो जाएगी। चलो मैं करवाता हूं बच्चे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को बच्चा अगर मैं सॉल्व करना चाहता हूं तो सबसे पहले मैं एक सर्कुलर मोशन बनाता हूं बच्चे। यहां पर बच्चे मैं एक सर्कुलर मोशन बनाने की कोशिश करता हूं, तो मेरे पास बच्चे यहां पर एक सर्कुलर मोशन है बच्चे, ये बच्चे आपके पास एक सर्कुलर पाथ है बच्चे। यहां से एथलीट भागना शुरू करता है बच्चे, और ये एथलीट 20 सेकंड के अंदर दोबारा से वहीं पर आ जाता है जहां से वो चला था। 20 सेकंड के अंदर एक चक्कर पूरा हुआ, यानी कि डिस्टेंस तो 2πr का आ गया और डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगी, प्लस नेक्स्ट 20 सेकंड के अंदर, प्लस नेक्स्ट 20 सेकंड के अंदर, प्लस नेक्स्ट 20 सेकंड के अंदर, प्लस नेक्स्ट 20 सेकंड के अंदर। तो ये 20 और 20 40, 40 और 20 बच्चे 60, 60 और 20 80 और 100 सेकंड हो गए, प्लस बच्चे 10 सेकंड और लगे इसको चलते हुए। अब बताओ बच्चे कि ये 10 सेकंड पे कहां पर पहुंचा होगा, कोई बच्चा बता सकता? सर हाफ पे पहुंच जाएगा, यानी कि ये यहाँ कहीं पर होगा, यानी कि बच्चे 110 सेकंड के ऊपर ये यहाँ कहीं पर होगा, और 110 सेकंड तक बच्चे इसने टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया होगा, कोई बच्चा बता सकता है? देखिए ये बच्चा हमारे पास कितने कवर किए इसने, 5 × 2πr, लग गया पता बच्चे, 5 चक्कर लगाए बच्चे 2πr पे, लग गए बच्चे। और बच्चे हमारे पास प्लस इसका कितना लगाया बच्चे हमारे पास πr, तो बताओ बच्चे डिस्टेंस कितना कवर किया बच्चे हमारे पास इसने, 6πr 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 11πr सर 11πr ये बच्चे 11πr का डिस्टेंस यहाँ पर कवर किया, और डिस्प्लेसमेंट कितने की कवर की बच्चा हमारे पास, बोलो शाबाश। डिस्प्लेसमेंट डायमीटर सर रेडियस ये बच्चा हमारे पास 2r, क्योंकि बच्चे फाइनली ये सामने था, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट 0 0 0 0 0 डिस्प्लेसमेंट, तो ये दोबारा दोबारा ए पे आता रहा, और 10 सेकंड में ये सामने था, तो डिस्प्लेसमेंट कितने की आगे बच्चा हमारे पास 2r, डिस्प्लेसमेंट बच्चा हमारे पास कितने की आगे 2r। जी बोलिए शाबाश। अब अगर कोई कंफ्यूजन है तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं, है कोई कंफ्यूजन, है कोई कंफ्यूजन बच्चे, है कोई कंफ्यूजन? श्योर है बच्चे हमारे पास, पक्का पक्का, यस सर फोकस्ड, क्लियर है बच्चे हमारे पास? यस ओके नेक्स्ट वन बच्चे, थोड़ा सा मैं एक नीचे बैठ जाता हूं। अब बच्चे हमारे पास यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट क्या आ जाता है बच्चे, ग्राफ, द ग्राफ ऑफ पोजीशन टाइम, द ग्राफ ऑफ द पोजीशन टाइम, द ग्राफ ऑफ द पोजीशन टाइम। जो ग्राफ ऑफ पोजीशन टाइम है बच्चे, ये आपको कैसे बनाने को मिलता है? ये बच्चा हमारे पास अब एक्स एक्सेस के ऊपर पोजीशन होगी, और आपके पास सॉरी वाई एक्सेस पे पोजीशन होगी बच्चा हमारे पास, ये बच्चा आपके पोजीशंस हैं, और ये बच्चा हमारे पास नीचे आ गया टाइम। और अलग अलग टाइम की पोजीशंस को अगर आप आपस में मैच करते रहेंगे बच्चा आपके पास, तो आपके पास क्या आ जाएगा, फ्री हैंड बच्चा अगर आप देखते हो तो आपके पास क्या आ जाता है, ग्राफ आ जाता है। ये ग्राफ आपको क्या दे रहा है, अलग अलग टाइम के ऊपर अलग अलग पोजीशन के, T1 पे इसकी पोजीशन x1 थी, T2 पे इसकी पोजीशन बच्चे x2 थी, और बच्चे T2 पे ही इसकी पोजीशन क्या थी बच्चा आपके पास, T3 पे इसकी पोजीशन x2 थी, यानी कि यहाँ पर बॉडी रेस्ट पे थी। फिर बच्चे T4 टाइम पर इसकी पोजीशन क्या होगी बच्चा हमारे पास, शाबाश बोलो बच्चे, इसकी पोजीशन बच्चे हमारे पास x3 आ गई। ये बच्चे हमारे पास है पोजीशन टाइम ग्राफ, जहां पर टीचर हमारे पास अलग अलग तरीकों से आपको ग्राफ पूछेगा, और ग्राफ के हिसाब से, तो बच्चे मुझे नीचे बैठ लेने दीजिएगा, हमारे पास यहाँ पर अलग अलग ग्राफ के हिसाब से अलग अलग चीजें होंगी। बहुत सिंपल सी चीज, बहुत फैक्टफुल चीजें। यहाँ पर अब मैं अपना दिमाग लगाता हूँ, यहाँ से क्या चीज आगे चल के मिलेगी वो नेक्स्ट बात है, पर फोकस करे, ये बहुत अच्छे क्वेश्चन है। और क्वेश्चन क्या है बच्चे, डू दी फॉलोइंग ग्राफ एग्जिस्ट इन नेचर, यस और नो? डू दी फॉलोइंग ग्राफ, जो मैं ग्राफ अभी बनाने वाला हूं, डू दी फॉलोइंग ग्राफ एग्जिस्ट इन नेचर, क्या ऐसा ग्राफ एग्जिस्ट कर सकता है नेचर के अंदर? देखिएगा बच्चे,
देखिएगा ग्राफ कैसे, और आपको यहाँ पर ये क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल पूछा जा रहा है, इस वजह से इसका आंसर ढंग से देना बच्चे, इसका आंसर बच्चे हमने ढंग से देना। ये बच्चे हमारे पास है पोजीशन x और टाइम आ गया बच्चे 2, और ये देखिए बच्चे ग्राफ में आपको बनाकर बता रहा हूं। क्या ऐसा कोई ग्राफ बच्चा हमारे पास, क्या ऐसा कोई ग्राफ नेचर के अंदर मिल सकता है? एक मिनट रुकना बेटा। आई एम सॉरी बच्चे, एक इम्पोर्टेंट कॉल था। अच्छा, अब बच्चे हमको बताना है कि क्या ऐसा जो ग्राफ है बच्चे वो नेचर में पॉसिबल है या नहीं? सर आंसर है नहीं, तो क्यों? आंसर है नो, क्यों? क्योंकि इस केस में अगर आप ध्यान से देखो तो एक ही टाइम पर बॉडी के पास कितनी पोजीशन थी बच्चे? दो। ये पॉसिबल ही नहीं है बच्चा हमारे पास, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है बच्चे, ऐसा बच्चा हमारे पास पॉसिबल ही नहीं है बच्चे। ऐसा मोशन के अगर कल को आपको कोई टीचर ऐसा कोई ग्राफ देता है, आप बोलोगे नहीं, नॉट पॉसिबल, तो आपका आंसर आएगा नो, और इसका आंसर क्या है बच्चे? आप बोलोगे बिकॉज, क्योंकि बच्चा हमारे पास बिकॉज एट सेम टाइम, यानी क्या, अगर मेरे पास सेम टाइम पर देखा जाए, एट सेम टाइम द बॉडी इज प्रेजेंट, द बॉडी, जो बॉडी है बच्चा हमारे पास is located या present, the body is located or present at two different locations, और ये पॉसिबल नहीं है। दो डिफरेंट लोकेशन पे, क्या आप में से कोई एक बच्चा अपने स्कूल में भी है और घर पे भी है सेम टाइम पर? ये पॉसिबल नहीं है। तो ऐसा ग्राफ नेचर के अंदर पॉसिबल हो ही नहीं सकता, ऐसा ग्राफ बच्चे नेचर के अंदर पॉसिबल हो ही नहीं सकता, ये आपके पास हो ही नहीं सकता। जैसे कि हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, आपको अगेन ये बताना है क्या ऐसा ग्राफ बच्चे नेचर में पॉसिबल हो सकता है? दूसरा देखिएगा बच्चे, अगेन ये बच्चा हमारे पास, अगेन मेरे पास पोजीशन है, एक्स बोले तो पोजीशन, और टी बच्चे मेरे पास टाइम है, और ग्राफ देखिए बच्चे, ग्राफ कैसा? क्या ऐसा कोई ग्राफ बच्चा हमारे पास नेचर में पॉसिबल हो सकता है बच्चे? जरा देख के बताया बच्चे, आंसर नो। और रीजन क्या है बच्चे? सेम, यहां पर भी बॉडी सेम टाइम के ऊपर कहां पर पॉसिबल है? टू डिफरेंट लोकेशन पे, पॉसिबल ही नहीं। आंसर है बच्चे इट इज नॉट पॉसिबल, ये बच्चा हमारे पास बिल्कुल पॉसिबल नहीं। और इसी तरीके से बच्चा हमारे पास एक और ग्राफ आ जाता है बच्चा, अगर हम ध्यान से देखें तो मेरे पास एक और ग्राफ है, ये ग्राफ है डिस्टेंस वर्सेस टाइम के बीच में, डिस्टेंस वर्सेस टाइम के बीच में फोकस करना। ये बच्चे कोई ऑब्जेक्ट चल रही है और डिस्टेंस वर्सेस टाइम है, डिस्टेंस वर्सेस टाइम है। और देखिए बच्चा हमारा ग्राफ कैसा है, ये ग्राफ बच्चे ऊपर जा रहा है फिर नीचे आ रहा है, फिर ऊपर जा रहा है फिर नीचे आ रहा है, ये पॉसिबल नहीं है। बताओ क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि टाइम बढ़ने से डिस्टेंस बढ़ता है कि कम होता है?
जब आप बढ़ता है। चलते हैं यहाँ पर कम हो रहा है। ये कैसे भाई कि टाइम बढ़ रहा है, कभी डिस्टेंस बढ़ रहा है, कभी कम हो रहा है। डिस्टेंस ऑलवेज इंक्रीजेस। मैं अगर अपनी जगह से चलना शुरू करता हूं और बच्चा अगर मैं वापस भी आता हूं, अगर मैं वापस भी आता हूं तो भी डिस्टेंस बढ़ता है। सोच के देखो, बच्चा बोलते हैं सर आप वापस आ रहे हो, तो वापस आने से क्या मेरी गाड़ी की जो रीडिंग है उस रीडिंग पे जीरो होने लग जाता है कि बढ़ने लग जाता है? बोलो सर बढ़ने शाबाश। लगता है। बढ़ेगा ना, तो डिस्टेंस कभी, डिस्टेंस तो बढ़ेगा बच्चे, चाहे आप वहां पर आ जाओ जहां से आप चले थे, डिस्टेंस हमेशा इंक्रीज होता है। तो आंसर है बच्चे नॉट पॉसिबल, ऐसा ग्राफ भी नॉट पॉसिबल। और रीजन क्या है बच्चे, आप रीजन क्या बोलोगे बच्चे, बताओ शाबाश। बिकॉज, क्योंकि बच्चे डिस्टेंस ऑलवेज इंक्रीजेस, डिस्टेंस ऑलवेज क्या करती है बच्चे हमारे पास, increases. डिस्टेंस ऑलवेज इंक्रीजेस, डिस्टेंस हमेशा हमेशा इंक्रीज करती है बच्चे, ये कभी डिक्रीज नहीं कर जाती। जी अब बताओ, क्लियर होगी ये सारी चीजें, क्लियर होगी बच्चे? कोई दिक्कत? सर चलो अब चलते हैं हम आगे की तरफ। हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है बच्चे स्पीड और बच्चा हमारे पास वेलोसिटी। स्पीड और बच्चा हमारे पास यहाँ पर वेलोसिटी। बच्चे हमारे पास यहाँ पर ये आपके पास आ जाती है स्पीड। व्हाट इज स्पीड? अब बच्चा हमारे पास स्पीड क्या चीज है? तो स्पीड बच्चा हमारे पास क्या आ जाता है, डिस्टेंस कवर्ड, दिस इज द डिस्टेंस कवर्ड अपॉन बच्चा हमारे पास टाइम टेकन, डिस्टेंस कवर्ड अपॉन बच्चा हमारे पास टाइम टेकन। स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है बच्चा हमारे पास, स्पीड मीटर पर सेकेंड है बच्चे। स्पीड आपके पास m0 LT-1 है बच्चे। स्पीड हमारे पास कैन नेवर बी नेगेटिव, कैन नेवर बी नेगेटिव, ये बच्चे कभी भी आपके पास नेगेटिव नहीं हो सकती, कैन नेवर बी नेगेटिव, ये बच्चा आपके पास कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, ये बच्चा आपके पास हमेशा पॉजिटिव रहेगी। स्पीड बड़ी सिंपल सी चीज है। अगर बच्चा हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट 60 मीटर का डिस्टेंस कवर कर रहा है बच्चे 10 सेकंड्स के अंदर, तो बताओ बच्चे इसकी स्पीड कितने के बराबर आ जाएगी, इसकी स्पीड कितने के बराबर आ जाएगी? ये बच्चा हमारे पास आ जाएगी 6 मीटर पर सेकंड। तो ये बच्चा हमारे पास क्या आ जाती है बच्चे, 6 मीटर पर सेकंड बच्चे। तो दिस विल बी इक्वल टू 6 मीटर पर सेकंड। ये बड़ी सिंपल सी चीज। ओके, अब हम बच्चे अपनी स्पीड को बच्चे यहाँ पर एनालिसिस करेंगे बच्चे, इसके एनालिटिक्स को चेक करेंगे बच्चे, एनालिटिक्स। अब ध्यान से समझिए, हमारे पास स्पीड कितनी कैटेगरीज में आ सकती है। नंबर 1, हमारे पास स्पीड को हम कांस्टेंट स्पीड बोल सकते हैं, कांस्टेंट, और या फिर कौन सी स्पीड बोल सकते हैं बच्चे, शाबाश बोलो, यूनिफॉर्म। कांस्टेंट या यूनिफॉर्म स्पीड के अंदर बच्चे हम ये मान के चलते कि हमारी बॉडी की स्पीड में कभी कोई चेंज आ ही नहीं सकता, कभी कोई चेंज नहीं आएगा। ये स्पीड जितनी t इज इक्वल टू 0 पे थी, हर टाइम के ऊपर बच्चे हमारे पास क्या होगा, एट ईच एंड एवरी मोमेंट, एट ईच एंड एवरी मोमेंट, आपके पास हर एक मोमेंट के ऊपर, ईच एंड एवरी मोमेंट, द स्पीड रिमेन्स कांस्टेंट, द स्पीड रिमेन्स कांस्टेंट। जो स्पीड होती है बच्चे इट रिमेन्स कांस्टेंट, ये बच्चा हमारे पास क्या रहती है, कांस्टेंट, ये कभी चेंज ही नहीं होती थ्रू आउट द मोशन, थ्रू आउट द मोशन, थ्रू आउट द मोशन। जब तक मोशन हो रहा है बच्चे, बॉडी की स्पीड के अंदर कोई चेंज नहीं आ रहा। जैसी स्पीड शुरुआत में थी वैसी स्पीड बच्चे लास्ट के अंदर थी, बीच में कहीं पर भी स्पीड के अंदर कोई चेंज नहीं आया, ना वो बढ़ी ना वो कम हुई। नेक्स्ट, मेरे पास एक और स्पीड हो सकती है जिसको हम बोलते हैं वेरिएबल। अब बता सकते हो वेरिएबल स्पीड क्या होगी बच्चे, शाबाश बोलो। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। वेरिएबल बच्चा हमारे पास नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, और ये नॉन यूनिफॉर्म स्पीड कैसे आती है बच्चे, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड which varies throughout the motion, which varies throughout the motion, throughout the motion, throughout the motion। यानी कि अगर मान लिया जाए कि कोई पर्सन ए से लेके बच्चा हमारे पास डी पॉइंट तक जा रहा है, ए से बी बच्चा हमारे पास एक अलग स्पीड रही, बी से सी बच्चे का अलग स्पीड रही, और सी से डी अलग रही।
यहाँ पर बच्चे v1 मीटर पर सेकंड रहा, ये v1 मीटर पर सेकंड रहा। यहाँ पर बच्चा हमारे पास v2 मीटर पर सेकंड रहा। और बच्चा हमारे पास c से d आपके पास कितनी रही बच्चे, v2 मीटर पर सेकंड। ये बच्चा हमारे पास v2 मीटर पर सेकंड। यानी कि बच्चे थ्रू आउट द मोशन एक जैसी स्पीड नहीं रही। और इसमें वेरिएबल, वेरिएबल मतलब जो चेंज होती है, एक ऐसी स्पीड जिसमें लगातार किसी ना किसी किस्म का कोई चेंज आता है, उसको बच्चे हम क्या बोल देते हैं, वेरिएबल स्पीड बोल देते हैं। लेकिन बच्चे अगर हम इस वेरिएबल स्पीड को रिपोर्ट करना चाहें तो मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, बहुत मुश्किल। और इस वजह से बच्चे हम किस कॉन्सेप्ट के साथ आ जाते हैं, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड बच्चा हमारे पास, एवरेज स्पीड बच्चा हमारे पास क्या आ जाती है, अ सिंगल स्पीड, a single speed, a single speed denoted, denoted या expressed, denoted or expressed, denoted or expressed over, over a motion, over a motion in which, in which, in which the speed is not constant, in which the speed is not constant, in which the speed is not constant। जहां पर स्पीड बच्चा हमारे पास कांस्टेंट नहीं है, तो उस एक मोशन पे एक स्पीड देने के लिए, जैसे कि अगर आप ट्रेन की टिकट लेते हो, अब बताओ क्या ट्रेन की स्पीड कांस्टेंट होती है कि वेरिएबल होती है? सर वेरिएबल होती है। वेरिएबल, क्योंकि वो Variable। स्टेशन से चलती है, कभी स्पीड तेज होती है, स्टेशन आता है कम हो जाती है, स्पीड लगातार चेंज होती रहती है, ब्रिज पे धीरे हो जाती है, किसी ट्रेन को पास कभी कभी वो रुकी भी रहती है। लेकिन जब आप एक जगह से स्टेशन बोर्ड करते हो तो जो टिकट होती है उस पर स्पीड लिखी रहती है कि इस ट्रेन की ये स्पीड है, तो वो कौन सी स्पीड होगी, क्योंकि स्पीड तो एक जैसी रहती नहीं उस पे। वो जो स्पीड उस पे लिखी जाती है वो एवरेज स्पीड है। Average। यानी कि एवरेजली ये इस गाड़ी, ये जो है एवरेजली इसके ऊपर इतनी स्पीड से चले। जैसे फॉर एग्जांपल आपकी क्लासरूम के अंदर एवरेज हाइट होती है, एवरेज वेट होता है, एवरेज मार्क्स होते हैं। यानी कि ये एवरेज क्या होता है, जहां पर चीजों में चेंज आने लगता है तो हम एवरेज की बात करते हैं, जो पूरे सिस्टम को डिफाइन करता है। तो जब सिस्टम में स्पीड लगातार चेंज हो रही है, बढ़ रही है, कम हो रही है, बढ़ रही है, कम हो रही है, तो उस पूरी मोशन पे एक स्पीड, अगर मैं एक स्पीड इंपोज करना चाहता हूं तो मैं उसको क्या बोलता हूं, एवरेज स्पीड। A single speed denoted or expressed over a motion in which the speed is not constant। तो जो सिंगल स्पीड मैं निकालूंगा मैं बोलूंगा एवरेज, यानी कि इस मोशन की ये एवरेज स्पीड है। जैसे कोई पर्सन आपको बोलता है आपके क्लासरूम का एवरेज वेट 60 kg है, तो इसका मतलब क्या होगा, क्या आपकी क्लास में सभी बच्चे 60 kg के? नहीं, कोई 60 से कम का भी होगा, कोई 60 का भी होगा, कोई 60 से ज्यादा। हम जब एवरेज निकालते हैं तो एक सिंगल वैल्यू उस सेट को दे देते हैं जो लगातार चेंज हो रहा है, तो वो एवरेज स्पीड है। और एवरेज स्पीड का बच्चा, अब मैं आपको जो बात समझाने जा रहा हूं बच्चे ध्यान से समझना, ये कॉन्सेप्ट है और ये कॉन्सेप्ट बच्चा आपके दिमाग में आज बैठ जाना चाहिए, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट आईआईटी के अंदर तक पूछा जाता है। कॉन्सेप्ट बच्चे याद रखना, कॉन्सेप्ट फोकस करना, कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट बच्चा हमारे पास क्या है कि व्हाट इज द एवरेज स्पीड। कॉन्सेप्ट है बच्चे क्या आपके पास एवरेज स्पीड क्या चीज, एवरेज स्पीड याद रखना। एवरेज स्पीड का मतलब होता है टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। एक मिनट रुकेगा बच्चे। ओके सो बच्चे हमारे पास अब ये आईआईटी से रिलेटेड बच्चे कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट।
ये बच्चे इरिडोफ की भी आज आप एक प्रॉब्लम कर पाओगे। कॉन्सेप्ट बच्चे हमारे पास क्या है, एवरेज स्पीड। इरिडोफ की प्रॉब्लम नंबर 2 आज आप कर पाओगे, एवरेज स्पीड। और एवरेज स्पीड बच्चा हमारे पास क्या आ गया, टोटल डिस्टेंस। मैंने एक वर्ड लिख दिया बच्चे, क्या लिख दिया, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अरे सर बकवास कर रही है, सर को पता ही नहीं है आईआईटी का ये कॉन्सेप्ट है। ये तो आईआईटी का कॉन्सेप्ट हो नहीं सकता, बिलीव में ये आईआईटी का कॉन्सेप्ट है। और इसमें क्या गलतियां करते हैं मैं आपको बताता हूं बच्चे। मैं जब आपको क्वेश्चन कराऊंगा ना, आप बोलोगे वाह ये होता है कॉन्सेप्ट, ये होता है कॉन्सेप्ट पे काम करना। और क्या आप गलतियां करोगे, बार बार उसमें से निकलना कैसे है, और कितने आसान से कितना मुश्किल क्वेश्चन मैं बना सकता हूं बच्चा, आप खुद आज देखिएगा। मैंने लिख दिया टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, कोई गड़बड़ तो नहीं बच्चे इसके अंदर से, ठीक है। अब यहाँ पे टीचर दो कॉन्सेप्ट, इस कॉन्सेप्ट से वो दो कॉन्सेप्ट बनाएगा, फोकस करना। टीचर बोलेगा मैंने एक डिस्टेंस कवर किया, ये डिस्टेंस है बच्चे x1 का। फिर बच्चे मैंने एक दूसरा डिस्टेंस कवर किया x2 का। तीसरा बच्चे मैंने एक और डिस्टेंस कवर किया x3 का। और बच्चे हमारे पास यहाँ पर आप बच्चे इसमें करते रहे और बच्चे लास्ट मेरे पास क्या आ गया, xn। यहाँ पे टीचर, ये नंबर 1 कॉन्सेप्ट है बच्चे, यहाँ पे टीचर मुझे डिस्टेंस दे रहा है और बच्चे स्पीड देगा। स्पीड आगे s1, नहीं तो v1 कर लो, नहीं तो v1 कर लो, v1 कर लो, या फिर बच्चे v2 मीटर पर सेकेंड। टीचर टाइम नहीं देगा, टीचर यहाँ पर मुझे टाइम नहीं देगा, टीचर मुझे डिस्टेंस और स्पीड देगा और vn मीटर पर सेकेंड। और टीचर मुझे बोलेगा एवरेज स्पीड निकालो। टीचर क्या करेगा, स्पीड देगा, डिस्टेंस देगा, स्पीड देगा, डिस्टेंस देगा, कि x1 डिस्टेंस तक मैं v1 स्पीड से चला, x2 डिस्टेंस के अंदर बच्चे मैं v2 से चला, और x3 डिस्टेंस v3 से चला, और xn डिस्टेंस vn से बच्चे हम यहाँ पर चले। ये ऐसे दे दिया, लेकिन वो टाइम की बात नहीं करेगा। अब टाइम कैसे निकालोगे बताओ, टाइम की वैल्यू किसके बराबर होती है बच्चे, बोलो शाबाश। टाइम किसके बराबर होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। इस वजह से बच्चा ध्यान से देखना, इसमें आपकी एवरेज स्पीड कैसे आएगी, टोटल डिस्टेंस। बताओ टोटल डिस्टेंस कौन कौन सा होगा, शाबाश बोलो बच्चे। टोटल डिस्टेंस क्या होगा, x1 प्लस x2 प्लस ऑफ x3 अप टू प्लस ऑफ क्या आ जाएगा, xn। और नीचे बच्चा हमारे पास यहाँ पर क्या आएगा, टोटल टाइम। अब बताओ टोटल टाइम क्या आ जाएगा बच्चे, बताओ सबसे पहला टोटल टाइम क्या आएगा बच्चे हमारे पास, x1/v। ये बच्चा हमारे पास आएगा x1/v1। दूसरा क्या आएगा, x2/v2। तीसरा टाइम x3/v3। एंड बच्चे सो ऑन प्लस ऑफ क्या आ जाएगा, xn अपॉन। ध्यान से देखते चलना, ध्यान से बच्चे फोकस करते रहना। अगर ये सारे डिस्टेंसेस इक्वल होते तो क्या हो जाता बच्चे, स्पेशल केस। अगर ये सारे डिस्टेंसेस इक्वल हो जाते, यानी कि x1, x2, x3 एंड सो ऑन, और ये बच्चे xn इज इक्वल टू x। अगर ये सारे डिस्टेंसेस इक्वल होते, बराबर होते आपस में, तो बताओ बच्चे एवरेज स्पीड किसके बराबर आ जाएगी, बोलो शाबाश। आपके एवरेज स्पीड किसके बराबर आ जाएगी, शाबाश बोलो बच्चे। ऊपर बच्चे हमारे पास x प्लस x प्लस x प्लस x, और कितने टाइम बच्चा हमारे पास, n टाइम। और नीचे बच्चा हमारे पास x 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2 प्लस 1 अपॉन v3 अप टू बच्चे प्लस ऑफ 1 अपॉन v। यहां से बच्चे अब तुम्हारे कंपटीशन की तैयारी शुरू होती है। ये अब बच्चों में डिफरेंस पैदा करना शुरू कर देंगे कॉन्सेप्ट। अब ये बच्चों में डिफरेंस आना शुरू हो जाएगा। अब बच्चे, अब आप किसी भी अच्छे बच्चों की पहचान या अच्छे कॉन्सेप्ट वाले बच्चों की पहचान इस पहले कॉन्सेप्ट से कर सकते हैं। एंड जो है बच्चे आपके पास क्या है, नंबर, कितने टाइम्स बच्चे आपको वो टोटल डिस्टेंस मिला। ये स्पेशल केस है बच्चे। तो इस केस में एवरेज स्पीड कैसे आ रही है बच्चे हमारे पास, बताओ बच्चे। ये एवरेज स्पीड आ गई n अपॉन 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2
एंड सो ऑन, आपके पास +1/p। यहाँ पर सभी डिस्टेंसेस आपस में क्या है बच्चे, सेम। यहाँ पर सभी डिस्टेंसेस आपस में क्या है बच्चे, सेम है। ये सभी डिस्टेंसेस आपस में क्या है बच्चे, सेम है। फिर देख लीजिए, सभी के सभी डिस्टेंसेस आपस में क्या है बच्चे, सेम। ये सभी डिस्टेंसेस आपस के अंदर सेम है, एवरेज स्पीड। ये स्पेशल केस है, स्पेशल केस है। अब मैं नेक्स्ट पॉइंट लिखवाने वाला हूं, सेकंड पॉइंट, सेकंड पॉइंट, सेकंड पॉइंट। बहुत कम बच्चों को अब जो है बच्चे ये सेकंड पॉइंट और फर्स्ट पॉइंट के बीच का रिलेशन पता होता है। क्या है सेकंड पॉइंट बच्चे, ध्यान रखना बच्चे। यहाँ पर टीचर अब 2 पॉइंट्स के बीच में टाइम इंटरवल देगा। ये टाइम इंटरवल t1 है और है बच्चे v1 मीटर पर सेकंड। फिर बच्चे नेक्स्ट टाइम इंटरवल आ गया t2 का। देखो मैं चला a से b, मैंने टाइम लिया t1 सेकंड का, मैं कितनी स्पीड से चला, v1 से चला। फिर मैंने b से c की तरफ को गया, मैं v2 स्पीड से चला और t2 टाइम के लिए चला। और ऐसा करते 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 मैं चला और लास्ट में क्या हुआ बच्चे, मैं यहाँ पर चला y से लेके z के बीच में। और बेटा मैंने यहाँ पर जो टाइम लिया, यहाँ पर tn का टाइम लिया और बच्चे मैंने स्पीड जो ली बच्चे वो कितने की ली, vn मीटर पर सेकंड। मैंने जो बच्चे यहाँ पर स्पीड ली वो vn मीटर पर सेकंड के। दोनों के बीच का फर्क पता होना चाहिए। एक, पहले में डिस्टेंस और स्पीड गिवन थी। 2, अब टीचर मुझे टाइम और स्पीड की बात करेगा। टीचर आपको वर्ड्स में बताएगा, वर्ड्स में वो आपको बोल के बताएगा। मैं आपको बताऊंगा कैसे। अब बच्चे हमारे पास आगे एवरेज स्पीड, बताओ एवरेज स्पीड किसके बराबर आ जाएगी, शाबाश बोलो, बोलो बच्चे यहाँ पर एवरेज स्पीड किसके बराबर आ जाएगी, एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। पहला डिस्टेंस कितना आएगा, v1 t1, दूसरा बच्चे v2 t2, तीसरा बच्चा हमारे पास v3 t3 एंड सो ऑन। और लास्ट में बच्चा हमारे पास क्या आएगा, vn t1। और नीचे बच्चा हमारे पास t1 प्लस ऑफ t2 प्लस ऑफ t3 अप टू प्लस ऑफ क्या आ जाएगा बच्चा हमारे पास, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। एक में टीचर आपको डिस्टेंस और स्पीड देगा और दूसरे में बच्चे टाइम और स्पीड देगा। क्या करना है, इसको यूज करना है कि टीचर क्या बोल रहा है। और कॉन्सेप्ट तो बड़ा सिंपल सा है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। इसी को निकालते निकालते दम फूलने लग जाता है बच्चों का, क्योंकि वो उनके लिए मीनिंग अलग है। उनके लिए है कि बच्चे को जादू की छड़ी है फटाफट आंसर आ जाए, नहीं ऐसा नहीं होता, बहुत सोचना पड़ता है। और इसका स्पेशल केस क्या है बच्चे हमारे पास, देखो इसका स्पेशल केस, अगर ये सारे टाइम इंटरवल इक्वल हो जाए, अगर ये सारे टाइम इंटरवल आपस में क्या हो जाए बच्चे, शाबाश बोलो, इक्वल। अगर ये सारे टाइम इंटरवल आपस में इक्वल हो जाए तो ये बच्चे t ऊपर से कॉमन आ जाएगा, नीचे t1 प्लस t2 प्लस t3 सब कुछ nt आ जाएगा। तो बच्चे हमारे पास एवरेज स्पीड किसके बराबर आ जाएगी, शाबाश बोलो बच्चे, ऊपर आ गया v1, फिर आ गया v2, फिर आ गया v3 अप टू बच्चे प्लस ऑफ v। इसमें से t कॉमन आ जाएगा बच्चे हमारे पास और डिवाइडेड बाय nt, तो डिवाइडेड बाय बच्चे हमारे पास n आ जाएगा। यहाँ पर ऊपर जो t था और नीचे जो t था वो कैंसिल हो जाएगा और ये बच्चा हमारे पास क्या आ जाएगा, एवरेज स्पीड। ये बच्चा हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगी बच्चे, एवरेज स्पीड। जी लग गया पता बच्चे आपको, लग गया पता बच्चे आपको एवरेज स्पीड। यस सर। ये बच्चे हमारे पास यहाँ पर क्या आ गई बच्चे, एवरेज स्पीड आ गई। जी ठीक है, ये 2 पॉइंट्स है बच्चे, इस बात को ध्यान में रखना। मैं आपको एक बात बताता हूँ बच्चे, एक्सपोजर जो टीचर आपको बता रहा है बच्चे, उसको एक्सपोजर कितना, उसको बेसिक देखो। अगर कोई इसमें लॉलीपॉप देने वाली बात ही नहीं कि टीचर बोलते हैं ऐसे ही याद कर लो, नहीं यार, आप बेसिक कॉन्सेप्ट पे ध्यान रखो, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब जो कॉन्सेप्ट होता है वो रॉ होता है, यानी कि उसको आप ज्यादा चेंज नहीं कर सकते, वो जैसा वो वैसे का वैसा ही रहता है। अब बच्चों को क्या होता है कि यार मुझे कोई ऐसी चीज पता लग जाए मैं फटाफट आंसर निकाल, ऐसा नहीं होता। आपको बेयर मिनिमम काम करना पड़ेगा, अदरवाइज स्कूल लेवल के लिए तो ठीक है, या आप एक आधा क्वेश्चन कर लिया सॉल्व हो गया, लेकिन अगर फंडामेंटली देखा जाए
तो आपको बहुत बहुत ज्यादा काम करना पड़ता है। मैं आपको बताता हूँ कैसे। देखिएगा, मेरे पास एक क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन क्या आता है बच्चे? अ ट्रेन ट्रेवल्स equal time intervals मुझे बच्चे माइक देखना बेटा, विद आपके पास 60 मीटर पर सेकेंड एंड 40 मीटर पर सेकेंड, दो टाइम इंटरवल। कैलकुलेट एवरेज स्पीड, calculate the average speed, calculate the average speed, calculate the average speed, calculate the average speed। मुझे यहां पर इसकी एवरेज स्पीड निकालनी, एवरेज स्पीड निकालनी 60 मीटर पर सेकेंड, 40 मीटर पर सेकेंड एंड इक्वल टाइम इंटरवल। क्या मतलब हुआ? मैं यहां से चला और पहला टाइम इंटरवल बच्चा हमारे पास कितने का था बच्चे? ये टी का था। और दूसरा भी बच्चा हमारे पास कितने का होना चाहिए? शाबाश बोलो, टी का ही होना चाहिए। पहला बच्चे 60 मीटर पर सेकेंड है और दूसरा बच्चे 40 मीटर पर सेकेंड है। और दूसरा बच्चा हमारे पास कितने के बराबर है बच्चे? 40 मीटर पर सेकेंड। दूसरा बच्चा 40 मीटर पर सेकेंड, समझो। और टीचर मुझे क्या पूछ रहा है बच्चे? एवरेज स्पीड। क्या होता है एवरेज स्पीड बच्चे? बोलो शाबाश बेटा, क्या होता है एवरेज स्पीड? क्या होती है? टोटल डिस्टेंस, Total Speed in time. distance upon total time. टोटल डिस्टेंस। यानी कि बच्चे पहला डिस्टेंस कैसे निकलेगा? 60 इंटू टी, स्पीड इंटू टाइम डिस्टेंस होता है, तो 60 इंटू टी प्लस ऑफ दूसरा बच्चे 40 इंटू टी, क्योंकि बच्चे स्पीड इंटू बच्चा हमारे पास टाइम आता है, 40 इंटू टी डिवाइडेड बाय नीचे बच्चा हमारे पास क्या आ जाएगा? आपके पास कितना आ जाएगा? टाइम, टी प्लस टी, 2t बच्चे टोटल टाइम, टी प्लस ऑफ टी। बच्चे सिंपल, कोई भी बच्चा ये बात जानता है यार कि डिस्टेंस किसके बराबर होता है? स्पीड इंटू टाइम। वही तो मैंने किया। मुझे टाइम और बच्चे स्पीड दे रखी थी, उससे पहला डिस्टेंस दूसरा डिस्टेंस। बताओ फटाफट, ये कितना आ गया बच्चे? 100t अपॉन बच्चे 2t। और 50 आंसर कितना आ गया बच्चे? 50. 50 मीटर पर सेकंड। अब फोकस करना, ये तो चलो समझ में। अ ट्रेन ट्रेवल्स, एक ट्रेन बच्चा हमारे पास ट्रेवल करती है इक्वल डिस्टेंसेस with 60 मीटर पर सेकेंड, with 60 मीटर पर सेकेंड एंड 40 मीटर पर सेकेंड। इक्वल डिस्टेंस कवर करती है। पहले इक्वल टाइम इंटरवल लिया, 60 और 40 में कवर किया। अब वो क्या बोल रहा है? चेंज कर रहा है। अ ट्रेन ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंसेस विद 60 मीटर पर सेकेंड एंड 40 मीटर पर सेकेंड, कैलकुलेट द एवरेज स्पीड, कैलकुलेट द एवरेज स्पीड, कैलकुलेट द एवरेज स्पीड। मुझे इसकी क्या निकालनी है बच्चे? एवरेज स्पीड निकाल। फोकस करो, पहले में क्या गिवन है, दूसरे में क्या गिवन है। ये भी 60 है, ये भी 60 है, ये 40 है, ये भी 40 है। एवरेज स्पीड निकालनी है, एवरेज स्पीड निकालनी है। लेकिन यहाँ पर टीचर ने क्या रेफरेंस दे रखा है बच्चे? बताओ जरा। Equal time intervals. और यहाँ पर बच्चे टीचर ने मेरे को Equal distances. Equal distance. यहाँ पर फर्क आता है, यहाँ पर बच्चा हमारे पास फर्क आता है। इसका मतलब क्या कि टीचर आपको बोल रहा है पहले उसने अगर x डिस्टेंस कवर किया 60 मीटर पर सेकेंड से, तो नेक्स्ट डिस्टेंस भी वो x कवर करेगा बच्चा हमारे पास। नेक्स्ट डिस्टेंस भी बच्चे वो हमारे पास x ही कवर करेगा विद बच्चा हमारे पास कितने के बराबर? 40 मीटर पर सेकेंड। और मुझे यहाँ पर क्या बतानी है बच्चे? इसके एवरेज स्पीड बतानी। मुझे यहाँ पर क्या बतानी है? एवरेज स्पीड। अब एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है बच्चे? बोलो शाबाश। Total distance upon Total total distance time. travel upon time, total time. टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? x प्लस एक्स, क्योंकि इक्वल डिस्टेंस है। और बच्चे टोटल टाइम। अब बताओ टाइम कैसे निकालेंगे? डिस्टेंस अपॉन Upon स्पीड, time. तो Yes, distance x upon. अपॉन 60 प्लस ऑफ x अपॉन 40। जल्दी बोलो बच्चे क्या आ जाएगा?
2x अपॉन x कॉमन आ जाएगा, नीचे बच्चा हमारे पास यहाँ पर कितना आ जाएगा 2400 और ऊपर आ जाएगा 100। x से x कैंसिल, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 2 इंटू 24, बोलो बच्चे कितनी आ गई बच्चे 48 मीटर पर सेकंड। देखा, समझा? यहाँ पर बच्चा कंफ्यूज होता है और मैं इसी में से आपको निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। टीचर क्या बोलेगा उसके ऊपर फोकस करना, टीचर क्या बोलेगा उसके ऊपर फोकस करना। वो डिस्टेंस और स्पीड देगा, डिस्टेंस या बच्चे स्पीड देगा, टाइम या स्पीड देगा, दो ही चीजें, दो ही पॉसिबिलिटीज। लास्ट क्वेश्चन, और वो क्वेश्चन बच्चा हमारे पास कैसे, एक बॉडी बच्चे कुछ डिस्टेंस कवर कर ली, उसने 1/3 ऑफ टोटल डिस्टेंस कवर किया, 1/3 ऑफ टोटल डिस्टेंस कवर किया 10 मीटर पर सेकंड से, और फिर बच्चा हमारे पास 2/3 ऑफ टोटल डिस्टेंस कवर किया 20 मीटर पर सेकंड से, 20 मीटर पर सेकंड से, 20 मीटर पर सेकंड से। अब मुझे बताना है कि इसके एवरेज स्पीड क्या होगी। देखो वो बोल रहा है 1/3 ऑफ टोटल डिस्टेंस, तो टोटल x है, उसका 1/3 10 से कवर किया और 2/3 बच्चे 20 से कवर किया। क्या टीचर ने इसमें टाइम का नाम लिया? नहीं लिया, बात ही नहीं कर रहे। अब बच्चे बताओ पहले में कितना टाइम लग जाएगा, शाबाश बोलो बच्चे। टाइम क्या होगा, x डिवाइडेड बाई 3, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। फिर बच्चा हमारे पास इसका टाइम किसके बराबर होगा बच्चे, डिस्टेंस अपॉन बच्चा हमारे पास स्पीड। मेरे बच्चे देख तो लो कितना आसान है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड टाइम होता है और स्पीड इनटू टाइम डिस्टेंस होता है, ये दो फंडामेंटल्स हैं। अब बताओ बच्चे क्या आप कैसे करोगे, एवरेज स्पीड कैसे निकालोगे, शाबाश बोलो बच्चे। तो x/3 प्लस ऑफ 2x/3, टाइम नीचे कितना आ जाएगा बच्चा हमारे पास x/30 प्लस ऑफ, ये कैंसिल होके 10 आ जाएगा और ये भी बच्चे x/30 आ जाएगा। और बच्चे एवरेज स्पीड कितनी है, ऊपर x आ जाएगा और यहाँ पर बच्चे हमारे पास x/15। तो बताओ इसकी एवरेज स्पीड कितने के बराबर आ जाएगी, शाबाश बोलो बच्चे। सर 15। बिल्कुल, ये बच्चा आपके पास आएगी 15 मीटर पर सेकंड। तो आज के लिए बच्चे मैं इतना छोड़ के जा रहा हूँ, लेकिन बच्चे याद रखना ये इतना आसान नहीं है कॉन्सेप्ट, कल हम इस पे कुछ काम करेंगे और बाकी चीजें नेक्स्ट टाइम करेंगे। तो अगर कोई डिफिकल्टी हो तो मुझे जरूर बताना, ठीक है। Thank you, sir. टोटल डिस्टेंस अपॉन, बोलते चलो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल Total time. बस, इसको फिर कल हम देखेंगे। चलिए ओके बच्चे।